रात के समय सोमगढ़ गांव में सन्नाटा पसरा था। बाकी गांव वालों की तरह चमेली भी अपने घर में चैन की नींद सो रही थी। कुछ देर बाद अचानक ही गांव में तेज हवाएं चलने लगती है, जिससे चमेली के घर की खिड़की बार बार खुलती और बंद हो रही थी, जिसकी आवाज से चमेली नींद से जाग जाती है। का दिक्कत है? कौन आधी रात को खटखट करत है? चमेली उठती है तो उसकी नजर खिड़की पर जाती है और वो आधी कच्ची नींद में खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अचानक खिड़की बंद होकर फिर खुल जाती है। खिड़की को बार बार खुलता बंद होता देखकर चमेली घबरा जाती है और डरते हुए खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करती है। सुबह के समय पार्वती चमेली के घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी चमेली होश में आकर दरवाजा खोलती है। चमेली जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसको देखकर पार्वती बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। पार्वती भौजी, आप हमारे दरवाजे पे बत्ती सी दिखाने आई हैं क्या? अरे दैया, तुमने अपने सर के बालों का सफाया क्यों करवा लिया? बालों का सफाया? कैसी बात करत हो भौजी? इतना कहकर चमेली अपने सर पर हाथ फेरती है तो उसे अपने बाल महसूस नहीं होते। बाल? हमारे बाल हमको महसूस क्यों नहीं हो रहे हैं भौजी? क्योंकि तुम टकली हो गई हो। तभी पार्वती चमेली को उसके घर के बाहर की दीवार पर लगे आईने में उसका चेहरा दिखाती है। खुद को टकला देखकर चमेली सदमे में आ जाती है और दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। हाय दैया, हम तो टकले हो गए। हमारे लंबे घने बाल कहाँ गए? हम कितना प्यार करते थे अपने बाल से। तुम्हें टकली देखकर तो मैं खुद हैरान हूँ। वैसे तुम टकली हुई कैसे? टकली चुड़ैल कहीं बेहोशी में वो हमको टकला करके तो नहीं चली गई। टकली चुड़ैल? किशनगढ़ एक नई सुबह के साथ उठता है। झुमरी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी नजर एक आदमी पर जाती है। अरे दादा, ये कौन अजीब सा दिखने वाला आदमी हमरे गांव में पधारा है? और ये लड़की कौन है इनके साथ? कहीं इसकी मेहरारू तो नहीं? एक बार पूछ लेते हैं, का पता रास्ता भटक गए हूँ। जरा सुनिए, कौन है आप लोग? रास्ता भटक कर किशनगढ़ में पहुँच गए हैं का? हम रास्ता भटके नहीं है, बल्कि हम भटकों को रास्ता दिखाते हैं। ये है हमारे गोरेश्वर बाबा और हम हैं इनकी चेली सानवी। हम गांव-गांव में जाकर लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आपको कोई समस्या है। समस्या तो बहुत है, पर किसी आते जाते ढोंगी को काहे बताएं? वैसे भी आजकल के जमाने में बाबा बाबा पे विश्वास नहीं करना चाहिए। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? जानती हो ना, सुबह के समय कितना काम होता है। बाबा सब जानता है बच्चा कि तुम्हारी परेशानी क्या है। सानू, जरा हमारा कमंडल पकड़ो। जी बाबा जी, दीजिए ना कमंडल। माँ, इसके शरीर में कहीं दर्द वर्द है क्या? इस तरह से कैसी बातें कर रही है, ये अजीब सा लग रहा है। बच्चा, हम जानते हैं कि तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारी बेटी है। तुम अपनी बेटी का विवाह कराना चाहते हो, लेकिन योग्य वर नहीं मिल रहा है। क्यों? अभी तो यही बात है। गोरेश्वर की बात सुनकर झुमरी की आंखें चमक उठती है और वो उसके आगे हाथ जोड़ लेती है। हाँ बाबा, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप तो हमारी चिंता ही समझ लिए, लेकिन आप ये सब कैसे जानत हैं? कैसे पता चला आपको ये सब? बाबा सब जानता है, ये भी कि तेरे पति का बुढ़ापा चरम पर है और ये तेरी इकलौती बेटी है। दैया रे दैया, आपको तो सब पता है हमरे बारे में। जय हो गोरेश्वर बाबा की, जय हो। ए रज्जो, तू भी नीचे झुक और हमरी तरफ इनको प्रणाम कर। काली अपने घर में स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी वहाँ पर दुर्गा आती है। क्या बात है काली, आज तो इतनी जल्दी कैसे उठ गई है? बस माँ, वो आज ना जल्दी आँख खुल गई तो जल्दी तैयार हो गई। अच्छा, मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। काली अपने घर से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसके सामने भाग्य आ जाती है और काली को देखकर वो उसके घर में आती है। ए करिया, झोला उठा के कहाँ चली? का दुर्गा बहन, सुबह सुबह ही करिया को घर से भगा देते हो तुम। क्या भाग्य बहन, तुम भी कैसी बात करती हो? काली सुबह सुबह स्कूल के अलावा और कहाँ जाएगी? और बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना।
दुर्गा बहन, आज करिया को स्कूल मत भेजो, काहे कि बहुत ही जाने माने सिद्ध बाबा गांव में आए हैं। बाबा? कैसे बाबा भाग्या काकी? अब ये मत कहना कि आपके बाबा यानी कि दादाजी अभी भी जिंदा हैं। हमारे खानदान के लोगों ने कोई अमर संजीवनी नहीं खाई है जो हमारे दादा परदाता अब तक धरती पर टिके रहे। अरे हम तो ज्ञानी बाबा की बात करत हैं जो सन्यासी होते हैं। काकी, आप ऐसे बाबाओं पर विश्वास मत कर लेना। अरे तू चुप कर, ना जाने का दिमाग में लिए हुए बैठी रहती है। देख करिया, हम सुने हैं वो बाबा बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। वो सबको देख कर ना उसका भूतकाल बता देते हैं। अगर तू बाबा को मानेगी ना तो का पता तेरी काली किस्मत खुल जाए। तुम तो ऐसे बात कर रही हो भाग्या बहन जैसे काली की किस्मत की चाबी रखी हो उस बाबा के पास। कुछ ऐसा ही समझ लो दुर्गा बहन। और ये बताओ कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी करिया का ब्याह हो जाए, वो भी हमारे सपूत से। काकी, अभी तो आपने कहा कि वो बाबा भूतकाल बताता है, तो वो मेरी शादी के बारे में जो कि भविष्य में होने वाली है वो कैसे बताएगा? काहे नहीं बता सकता, बाबा लोग तो सब जानते हैं ना करिया। लेकिन काकी, पहले आप तो पता करो, जिसको अभी तक ये भी नहीं पता कि वो बाबा है या ज्योतिष। इतना बोलकर काली घर से निकल जाती है। काली स्कूल जा ही रही थी कि तभी सामने से आ रहे हर्ष से उसकी टक्कर हो जाती है। हर्ष, तुम? हाँ काली, मैं। तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गई? क्योंकि तुम अपनी कार के बिना चलते हुए कहीं दिखाई नहीं देते ना, बस इसलिए। लो आ गवा शहरी मुर्गा। अच्छा, तो तुम मुझे हमेशा कार लेकर चलने का ताना दे रही हो ना? बिल्कुल नहीं, काली कभी किसी को ताना नहीं देती। हर्ष बेटा, तुम सुबह सुबह यहाँ? हाँ आंटी, वो मैं काली से बात करने के लिए आया था। काली, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मुझे किसी काम से शहर जाना पड़ रहा है। आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तुम चिंता मत करो हर्ष, मैं सब संभाल लूंगी। चमेली एक चुड़ैल को देखने के बाद टकली हो गई है। ये बात सोमगढ़ वालों को पता चलती है, तो वहीं चमेली अब घर से बाहर जाना बंद कर देती है। लाइना को इस बारे में पता चलता है, तो वो चमेली के घर आती है और दरवाजा खटखटाती है। छेमली, छेमली गेट ओपन करो छेमली। अरे कितनी बार कहे तुमको, हमार नाम चमेली है, चिमली नहीं। जाओ यहाँ से, हम यहाँ सपाट टकला लेकर बाहर नहीं आ सकते। ओह माय गॉड, तुम टकले हो गए, लेकिन कैसे? अरे हमारे दुखते टकले मतलब जख्म पर नमक ना छिड़को और जाओ यहाँ से, सत्यानाश हो उस टकली चुड़ैल का। चमेली के दरवाजा ना खोलने पर लाइना वहाँ से चली जाती है। काली बच्चों को पढ़ाकर वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी नदी किनारे उसको नील, नितिन, मुकेश मिलते हैं और वो काली को रोक लेते हैं। ये निकम्मे कहाँ से आ गए यहाँ? पता नहीं अब क्या क्या बातें करके मेरा समय खराब करेंगे। आया कहना क्या चाहते हो तुम? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ताली नील तैल आए थी टुडे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। धूल यहाँ कहाँ से उड़ रही है धूल? अरे धूलता तो पता नहीं, लेकिन एक लाफा मालतल तुझे दलूल उलाना चाहता हूँ मैं। अरे आपस में बहस बाद में कर लेना। वैसे तुम तीनों को कोई काम नहीं होता है क्या, या फिर बस मैं तुमसे पूछ ही लेती हूँ? बताओ क्यों रोका है मुझे? अगर कुछ काम है तो बताओ, क्योंकि भले ही तुम्हें कोई काम ना हो, मुझे बहुत काम है। हाँ ताली, हमें तुमसे ताम ही तो है, तभी तो हम यहाँ पर तुम्हारा लाता लोतल तले हैं। अम्मा तय लई थी दाव में एक बहुत दाने माने तिद्ध बाबा आने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। हाँ ठीक है, तू भी आया है। बस अब ये बाबा कौन सी नई बला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चलो, मैं आती हूँ। काली अब नितिन को जाने के लिए बोल देती है और खुद अपने घर पहुंचकर अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? काली बार बार अपनी माँ को आवाज लगाती है, पर उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। अपनी माँ को कोई जवाब ना देता देखकर काली चिंता में आ जाती है। माँ इस वक्त कहाँ जा सकती है? ये माँ कहाँ पहुँच गई? और वो बाबा कहीं भाग्य काकी इसी के बारे में तो नहीं बता रही थी? अगर ऐसा है तो मुझे भी देखना होगा कि आखिर ये बाबा कितनी पहुंची हुई चीज है। काली अब चुटकी बजाकर पंचायत ऑफिस पहुंचती है, जहां वो देखती है कि कान्हा सिस्टम पर बैठकर काम कर रहा है और कृष 2 कुर्सियों पर पसरा मोहब्बत नाम के शीर्षक वाली किताब को पढ़ रहा था। वाह सचिव जी, पसर कर ये फालतू किताब पढ़ रहे हैं,
और कान्हा भैया काम कर रहे हैं, ये जानते हुए कि गांव में एक ढोंगी बाबा घुस आया है। ये इतने आराम से कैसे रह सकते हैं? कोई बात नहीं सचिव जी, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको आराम तो नसीब नहीं होने दूंगी। भूकंप आ गया था क्या? ये कुर्सियां अपने आप कैसे खिसक गई? ये कैसा भूकंप था जो बस आपको ही महसूस हुआ? क्योंकि हमारा तो एक बाल भी नहीं हिला। सच बताइए सचिव जी, आप किताब पढ़ने की आड़ में नींद तो पूरी नहीं कर रहे थे ना? सही कह रहे हैं कान्हा भैया आप। तुम यहाँ कब आई? कब आई ये छोड़िए, और क्यों आई ये पूछिए आप। ये बताइए कि गांव में चल क्या रहा है? हमारे यहाँ तो फोक चल रहा है। क्या मतलब है क्या चल रहा है? दिख नहीं रहा क्या? मैं परफ्यूम की बात नहीं कर रही सचिव जी, मैं उस ढोंगी बाबा की बात कर रही हूँ जिसके दीवाने पूरे किशनगढ़ के लोग हो रहे हैं। काली दीदी, उस बाबा के बारे में सुने तो हम भी हैं, और आपको पता है हम तो ये भी सुने हैं कि वो बाबा बहुत ही जाने माने बाबा हैं। भूतकाल और भविष्यकाल वो चुटकी में ही बता देते हैं। अगर ऐसी बात है तो उसके पास तो मेरा जाना बनता ही है। काली खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसके सर का निशान चमकता है और उसके सर में तेज दर्द होता है। ये दर्द फिर से नहीं। काली, काली क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? काली, ये बार बार तुम्हें क्या हो जाता है? बीमार हो तो इलाज क्यों नहीं करवा लेती? मैं बीमार नहीं हूँ। वो बाबा इस वक्त गांव में कहाँ हो सकता है ये बताइए। काली दीदी, वो तो बाबा हैं, बैठा होगा किसी पेड़ के नीचे आसन लगाए। फिर तो मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। काली बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चली जाती है और पंचायत ऑफिस से बाहर जाकर चुटकी बजाते ही गायब हो जाती है। कृष भी गुस्से में उसके पीछे बाहर आता है, पर काली वहाँ थी ही नहीं। ये काली को पंख लगे है क्या? अभी तो बाहर निकली थी, अब अचानक पता नहीं कहाँ उड़ गई। ये लड़की मेरे को कभी समझ आ ही नहीं सकती। देखना ना भूलिए काली द वुमन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।